प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल के राउरकेला स्टील प्लांट के सॉफ्ट मैकेनिकल शॉप के कर्मी समूह द्वारा कास्ट हाउस डस्टिंग ब्लोअर स्पिंडल के इन हाउस विकास के साथ पर्याप्त बचत अर्जित। दिल्ली पब्लिक स्कूल राउरकेला द्वारा उत्कृष्टता के अपने निरंतर प्रयास को और मजबूत करने के लिए DPSS नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है मागुणी चरण कुंवर। प्रतिभा और संसाधनशीलता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में सेल के राउरकेला स्टील प्लांट RSP में सॉफ्ट मैकेनिकल शॉप के कर्मचारियों ने घरेलू संसाधनों को उपयोग करते हुए ब्लास्ट फर्नेस 5 के लिए कास्ट हाउस डस्टिंग ब्लोअर स्पिंडल को सफलतापूर्वक विकसित किया। इस पहल से न केवल उपकरणों की उपलब्धता बढ़ी है बल्कि कंपनी की लागत में भी काफ़ी बचत हुई है। विशेष रूप से कास्ट हाउस डस्टिंग ब्लोअर स्पिंडल ब्लास्ट फर्नेस 5 के कास्टर में तप्त धातु के सुचारू उत्पादन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि BF5 कास्ट हाउस में उपलब्ध स्पिंडल काफ़ी खराब हो गया था, जिसमें BF5 की निर्बाध कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए तत्काल प्रतिस्थापना की आवश्यकता हुई। आवश्यक स्पेयर की लंबाई 5.1 मीटर, व्यास 440 मिलीमीटर और वजन लगभग 6 मीट्रिक टन था। बाहरी स्रोतों से नया स्पेयर खरीदना समय लेने वाला और महंगा दोनों होता है और विभाग के पास कोई प्रतिस्थापन स्पिंडल उपलब्ध नहीं था। उपलब्ध संसाधनों के साथ स्पिंडल विकसित करने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सॉफ्ट मैकेनिकल शॉप के कर्मचारियों को सौंपी गई थी। टीम ने 5.1 मीटर लंबे सॉफ्ट के लिए अनुमेय सीमा के भीतर विस्तृत चित्र और मशीनिंग की कॉन्स्टेंट का गहन अध्ययन शुरू किया। उपलब्ध सुविधाओं विशेष रूप से मैकेनिकल शॉप में लॉग लेथ मशीन को ध्यान में रखते हुए टीम ने नवोन्मेषी विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। टीम ने स्पिंडल की सभी जटिल सीटों को सावधानीपूर्वक मशीनीकृत किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सभी स्वीकार्य सहनशीलता को पूरा करती है। विभाग की स्थापना के बाद से यह अपनी तरह की पहली उपलब्धि थी। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कर्मचारियों ने हॉट स्ट्रिप मिल विभाग से पहले इस्तेमाल किए गए स्पिंडल का सरलता से उपयोग किया। 550 मिलीमीटर व्यास और 6 मीटर लंबाई वाला स्पिंडल डस्टिंग ब्लोअर स्पिंडल के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता था। परिणाम स्वरूप कच्चे माल की इनपुट लागत लगभग नगण्य थी, जिसने इस परियोजना के माध्यम से प्राप्त प्रभावशाली बचत में योगदान दिया। BF5 के लिए नव विकसित डस्टिंग ब्लोअर स्पिंडल से RSP को 46 लाख रुपए की पर्याप्त राशि बचाने का अनुमान है, जो सॉफ्ट मैकेनिकल शॉप के कर्मचारियों की विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इन हाउस क्षमताओं को लाभ उठाकर राउरकेला स्टील प्लांट में सॉफ्ट मैकेनिकल शॉप ने न केवल एक महत्वपूर्ण चुनौती पर काबू पा लिया बल्कि पर्याप्त लागत बचत और बढ़ी हुई परिचालन दक्षता के पीछे खुद को एक प्रेरक शक्ति के रूप में भी साबित किया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS राउरकेला के प्रबंधन ने राउरकेला में उत्कृष्टता का एक स्कूल बनाने के लिए शैक्षणिक और प्रबंधन सहायता प्रदान करने के संदर्भ में मौजूदा संबद्धता को और मजबूत करने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी नई दिल्ली के साथ एक नए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। DPSS नई दिल्ली स्कूल में शैक्षणिक मानकों और सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञता जानकारी और शैक्षिक उपकरणों और सामग्री प्रदान करेगा, जैसी कि वह उपयुक्त और उचित मानता है। यह उपलब्धि DPS राउरकेला प्रबंधन ने हासिल की है। MOU पर 5 जुलाई 2023 को DPS सोसाइटी नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री VK सुंगलू और DPS राउरकेला के प्रो वाइस चेयरमैन एवं सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP के कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री PK साहू द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर DPSS नई दिल्ली से सुश्री नमिता प्रधान और सुश्री वृंदा स्वरूप के साथ साथ RSP के मुख्य महाप्रबंधक आंतरिक लेखा परीक्षा श्री चौधरी NK नंदो और महाप्रबंधक नगर सेवाएं श्री TG कानेकर उपस्थित थे, जिन्होंने DPS राउरकेला के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व किया। गौरतलब है कि RSP के निर्देशक प्रभारी DIC
के साथ बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार श्री अतनु भौमिक और आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपथी के साथ डीपीएस राउरकेला के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। डीपीएस राउरकेला स्कूल के प्राचार्य श्री सिद्धार्थ रथ और इसके शिक्षकों के समर्पित प्रयासों से अकादमिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उनकी प्रतिबद्धता विद्यार्थियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों से स्पष्ट है, जिनमें से 25% से अधिक ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए और लगभग 94% ने पिछले 3 वर्षों में सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। स्कूल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए विभिन्न विषयों में अनुभवी, प्रशिक्षित और टीईटी योग्य शिक्षकों की भर्ती में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 1993 में स्थापित डीपीएस राउरकेला अपने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शिक्षण तकनीक प्रदान कर रहा है, जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों को पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं। स्कूल एक सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास और समाज के साथ एकीकरण पर जोर देता है। यह व्यक्तित्व स्वच्छता, साफ सफाई, स्वच्छता, शिष्टाचार, आज्ञाकारिता और अनुशासन के मूल्यों को कायम रखता है। स्कूल एक प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करता है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है और व्यक्तित्व मुख्य मूल्य को महत्व देता है। डीपीएस राउरकेला में अत्याधुनिक सुविधाएं है, जिनमें स्मार्ट बोर्ड और इंटरनेट एक्सेस के साथ वातानुकूलित कक्षाएं शामिल है। इसमें अच्छी तरह से सुसज्जित कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रयोगशालाएं, अध्ययन सामग्री, संदर्भ पुस्तकें और प्रतिक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक पूरी तरह कार्यात्मक पुस्तकालय भी है। परिसर विशाल और पर्यावरण अनुकूल है एवं इसमें बास्केटबॉल कोर्ट और व्यायामशाला के साथ 4 एकड़ भूमि में फैला एक मिनी स्टेडियम है। सुंदर परिदृश्य वाला स्कूल परिसर छात्रों के बीच स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योग, कराटे, एरोबिक्स और घुड़सवारी जैसी पाठ्येतर गतिविधियों का भी पेशकश करता है। नवीकृत एमओयू और निरंतर समर्पण के साथ डीपीएस राउरकेला का लक्ष्य एक पोषण और बौद्धिक रूप से प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करता है, जो छात्रों को उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए सशक्त बनाता है और समाज के लिए एक जिम्मेदार सदस्य बनाता है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है मागुणी चरण कुंवर। 12 फरवरी 1937 को जन्मे श्री कुंवर कठपुतली कलाकारों के बीच एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। भारत और विदेश के कलाकार, पारखी और शोधकर्ता उनके अग्रणी कार्यों में गहरी रुचि दिखाते हैं। भारत में कठपुतली के पुनरुद्धार में उनके योगदान के लिए उन्हें 2004 में प्रतिष्ठित केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1984 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी, 2012 में कवि सम्राट उपेंद्र भंज सम्मान और 2014 में बुद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया है। वे छड़ी कठपुतली के अकेले प्रतिपादक है। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।